नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर किए 18,000 करोड़ रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जारी की गई किस्त से कहा किसानों को भ्रमित कर रही विपक्षी दल। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा किसान हित में काम कर रही सरकार। सुशासन दिवस पर आयोजित किया गया किसान सम्मान समारोह। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रुड़की में किसानों को किया सम्मानित। प्रदेश में 10वीं और 12वीं के छात्रों की शीतकालीन अवकाश में जारी रहेंगी कक्षाएं। निरस्त की गई छुट्टियां। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के चलते लिया गया निर्णय। और प्रदेश भर में सादगी से मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। चर्चों में आयोजित नहीं किए गए कार्यक्रम। कोरोना से जल्द मुक्ति के लिए की गई प्रार्थनाएं। और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की अगली किश्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी की। उन्होंने बटन दबाकर 18,000 करोड़ रुपए देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की। किसानों ने पीएम किसान और अन्य विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बारे में अपने अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा किए। उन्होंने कहा कि इस योजना के शुरू होने के बाद से 1,10,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल नए कृषि कानूनों का विरोध करके अपने राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग अफवाहें और अनुबंध कृषि को लेकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब देश में 10,000 से अधिक किसान उत्पादक संगठन बनाने और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्र जीवन में सार्थक बदलाव लाने वाले अनेक कदम अटल जी ने उठाए। पूरा देश उनको स्मरण कर रहा है। जिन कृषि सुधारों को देश ने जमीन पर उतारा है, उनके सूत्रधार भी एक प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। साथियों, हम देश के अन्नदाता को उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत की नींव डाल सकता है। मेरे देश के किसानों से आग्रह है, किसी के बहकावे में न आए, किसी के झूठ को न स्वीकारे, तर्क और तथ्य के आधार बनाकर ही सोचे विचारे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई राशि से किसानों को बहुत फायदा होगा। उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों से अपील की कि वे अपना आंदोलन वापस ले लें और सरकार के साथ बातचीत के लिए आगे आएं। योजना के क्रियान्वयन में न कोई बिचौलिया है, न कोई दलाल है। मोदी जी के नेतृत्व में हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि आज 18,098 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार भेजेगी तो पूरा का पूरा पैसा किसान के खाते में पहुंचेगा। वहीं इस उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुशासन दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत उत्तराखंड के 8,27,000 किसान परिवारों के बैंक खातों में 165 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दे रही है। साथ ही कई कल्याणकारी योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। मैं अपने प्रदेशवासियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि हम किसानों के परम हितैषी हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम अपने किसानों को आज 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दे रहे हैं। 5 लाख रुपए तक का ऋण हम समूहों को बिना ब्याज का दे रहे हैं। हमने पिछले सत्र का गन्ना किसानों का पूरा भुगतान जो सहकारी और सरकारी मिले हैं, जिनको सरकार को देना होता है, उसको पूरा करने का काम हमने किया।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने रुड़की में किसानों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत स्पष्ट लक्ष्य है कि किसान की आय को दुगना करना है। मुझे लगता है कि किसान तो पूरी चट्टान की तरह मोदी जी के साथ खड़ा है, हमारी गवर्नमेंट के साथ खड़ा है, और इसलिए किसान के हित में जो भी और किया जा सकता है वो सब कुछ किया जाएगा। मुझे इस बात की खुशी है कि इस जिले में किसानों के खाते में 1000 करोड़ से भी अधिक पैसा चला गया। वहीं हल्द्वानी में इस मौके पर नैनीताल जिले के प्रभारी कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने किसानों को सम्मानित किया। उन्होंने कृषि विभाग की ओर से लगाए गए महिला स्वयं सहायता समूह के स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर खास ध्यान देने की जरूरत है। राज्य के उत्पादों की मांग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। पैकेजिंग के अंदर एक आकर्षण होना चाहिए कि आदमी को आकर्षित कर सके, तो थोड़ा पैकेजिंग में सुधार की आवश्यकता है, वरना हमारा उत्पाद तो देश का किसी भी कोने के उत्पाद से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन पावर्स वैल्यूज हैं। तो थोड़ा इसीलिए मैंने अधिकारी निर्देश दिया कि पैकेजिंग के बारे में लोगों को और ज़्यादा आकर्षित करने के लिए ये मदद करें। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने सदैव अटल समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अटल जी ने जीवन पर्यंत राष्ट्रहित को सर्वोपरि माना। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य उन्हीं के प्रधानमंत्री काल में अस्तित्व में आया। इसके बाद उन्होंने इस पहाड़ी राज्य के चहुमुखी विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा भी दिया। कवि के रूप में, साहित्यकार के रूप में, राजनेता के रूप में, पत्रकार के रूप में एक अमिट छाप माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने छोड़ी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बढ़ते बढ़ते जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, और चाहे विदेश मंत्री का कार्यकाल रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा हो, उनको अजात शत्रु के रूप में जानते थे। वहीं राष्ट्र आज शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने देश में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। मालवीय जी ने 1916 में वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्हें 24 दिसंबर 2014 को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रदेश के राजकीय और अशासकीय विद्यालयों में संचालित कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के शीतकालीन अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। इस संबंध में शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी किए हैं। शिक्षा सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए शीतकालीन अवकाश को रद्द किया गया है। विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए शिक्षक अपनी कक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित करते रहेंगे। प्रतिकूल मौसम होने की स्थिति में संबंधित जनपद के जिलाधिकारी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय ले सकते हैं। कोरोना महामारी ने इस बार क्रिसमस की खुशियों को भी समेट कर रख दिया है। आमतौर पर क्रिसमस के दिन हर साल गिरजाघरों को सजाया जाता है और भव्य रूप से विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, लेकिन कोरोना के कारण इस साल चर्च में सिर्फ प्रार्थना की गई, जिसके बाद चर्च बंद कर दिए गए। सेंट फ्रांसिस चर्च देहरादून के फादर जिनेश ने बताया कि कोरोना को देखते हुए एहतियात के साथ क्रिसमस की प्रार्थना की गई। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने प्रभु यीशु से कोरोना महामारी को जड़ से समाप्त करने की प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि चर्च में आने वाले लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही प्रवेश दिया गया। पिछले साल के मुताबिक इस बार क्रिसमस थोड़ा सा कम तरीके से हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि कोरोना के वजह से बहुत सारे लोग पूजन विधि में जो हमारी प्रार्थना है उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो सरकार के प्रोटोकॉल है, गाइडलाइंस के, उसी के मुताबिक हम लोग जितना हमारे मेंबर्स है उन्हें मास्क और सैनिटाइज करने के बाद अंदर आने के लिए दे रहे हैं।
हर साल क्रिसमस को धूमधाम से मनाने वाली मैगी जोशी मायूस हैं। उनका कहना है कि कोरोना के कारण दिक्कतें हुई हैं, सभी को कोरोना से बचना जरूरी है। ऐसे में साधारण ढंग से ही क्रिसमस का त्योहार मना रही हैं। This time the Christmas is not so enjoyable because of the pandemic. Many people cannot come to church and we all have to come with mask on. But still, we still have hope and we are all praying for the pandemic to end. कोटद्वार से कालागढ़ होते हुए रामनगर के लिए GMOU यानी गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की बस सेवा 2 साल बाद फिर से शुरू हो गई है। वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कोटद्वार से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मोटर मार्ग पर बस सेवा संचालन पर 2018 में हाई कोर्ट के आदेश के बाद रोक लगा दी गई थी। ये मोटर मार्ग लैंसडाउन वन प्रभाग और कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से होते हुए रामनगर पहुंचता है। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाला ये मार्ग आम जनता के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि मार्ग से बस सेवा शुरू होने से जहां लोगों का समय बचेगा, वहीं किराया भी कम खर्च करना होगा। माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर जो बस सेवा बंद कर दी गई थी, आज पुनः हम उस बस सेवा को शुरू कर पा रहे हैं और ये बस सेवा निश्चित रूप से उन तमाम हजारों लाखों गरीबों के लिए जो गढ़वाल से कुमाऊं कम समय में सस्ते में कुमाऊं जा सकते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनके लिए एक बहुत अच्छा शुभारंभ आज हुआ है। GMOU के अध्यक्ष जीत सिंह पटवाल ने कहा कि 2 साल बाद इस सेवा के चलने से कंपनी और जनता दोनों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि बस सेवा को हर साल बरसात में बंद करने की बजाय साल भर चलाया जाना चाहिए। आज ये पूरे दो साल पूर्ण होने के बाद आज पुनः ये सेवा संचालित हो रही है। इससे गढ़वाल कुमाऊं की दूरी बहुत कम हो जाएगी। पैसे के लोगों को पैसे की बचत होगी। जो किराया होता है वो दुगुना किराया है और जो उसके दूरी 60 किलोमीटर कमी हो जाएगी और हरिद्वार से कुमाऊं जाने के लिए लोगों को एक सुविधा मिलेगी। हाई कोर्ट जाने के लिए और हाई कोर्ट से राजधानी आने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं की पूरी जनता को बहुत फायदा होगा। कोरोना काल में कई लोगों का रोजगार बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिसके बाद कई युवाओं ने स्वरोजगार का रुख किया। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने कड़कनाथ, रेनबो और वनराजा जैसी अच्छी प्रजाति की मुर्गियों का पालन करना शुरू कर दिया। पौड़ी जिले में भी मुर्गी पालन अभियान चलाकर युवाओं ने स्वरोजगार को आय का अच्छा साधन साबित किया है। जनपद में मुर्गी पालन की संभावनाओं को देखते हुए और जो यहाँ के जो पशुपालकों में मुर्गी पालन के प्रति उत्साह को देखते हुए हमारे यहाँ कड़कनाथ, रेनबो एवं वनराजा 3 ब्रीड के जो मुर्गी पालन है उसको हमने सिलेक्ट किया है यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए, जिसके लिए हमारे यहाँ पर लगभग 70,000 चूजों का वितरण, 1 माह के चूजों का वितरण का लक्ष्य हमने रखा है, जिसमें कि 90 बर्ड्स का एक यूनिट बनाई जाएगी। इसके साथ ही जो 6 मदर पोल्ट्री यूनिट के माध्यम से 9,000 प्रति मदर पोल्ट्री यूनिट लगभग 45,000 चूजों का वितरण का लक्ष्य हमारे लिए यहाँ पे रखा गया, जिसमें कि 1 माह के चूजों के साथ में अन्य इनपुट भी दिए जाएंगे। पौड़ी जिले के नीरज नेगी ने बताया कि उन्होंने कड़कनाथ मुर्गी पालन शुरू किया है। धीरे धीरे वे इस व्यवसाय से अन्य लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना के कारण अभी लोग वापस आ चुके हैं। हम यहाँ पे अभी हम चाहते हैं कि कड़कनाथ, लोगों का बहुत जोर है कड़कनाथ पे। जब भी देखते हैं हम सुनते हैं कि कड़कनाथ बहुत बढ़िया मुर्गी है, अच्छी है, काली मीट होती है, बिल्कुल काली होती है। तो हमने इस बार हम 100,000 कड़कनाथ का एक स्टॉक लेके आए हैं जो हम पाल रहे हैं। यहाँ पे लोग अभी प्लान जो रिवर्स प्लान हुआ है, लोग विदेशों से यहाँ वापस घर को आए, हम चाहते हैं कि वो भी काम करें। कड़कनाथ मुर्गी पालन कर रहे युवा दीपक का कहना है कि पहले लोग रोजगार के लिए दूसरे शहरों में जाते थे, लेकिन कोरोना के कारण वापस आकर अब यहीं पर मुर्गी पालन कर रहे हैं। अगर हम अपने ही गांव में कुछ काम करें तो हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए हमने जिस बार हमारा चल रहा है कड़कनाथ पे, तो इस बार हमने अपना कड़कनाथ यहीं पाल दिया, ताकि जो भी हमको रोजगार मिलेगा वो अपने गांव में मिले, अपने शहर में, उत्तराखंड में मिले, ताकि हमको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। काश्तकार मुर्गी पालन का व्यवसाय पूर्णकालिक रोजगार के रूप में कर रहे हैं। कड़कनाथ मुर्गी का पालन कर रहे युवा अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। कड़कनाथ का मांस जहां महंगे दामों में बिकता है, वहीं ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है।
उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।